महाभारत के बारे में फैलाए गए झूठ के पिछले भाग में हमारे बहुत से दर्शकों ने हमसे अनुरोध किया था कि हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और उस वीडियो को आप सब लोगों ने खूब पसंद भी किया था। आज इस वीडियो में हम कुछ और झूठ के बारे में आपको बताएंगे जो पिछले वीडियो में हमसे छूट गए थे। ओम गणपति चैनल आपका अभिनंदन करता है। सनातन धर्म के साथ संबंधित रोचक तथा ज्ञानवर्धक वृतांतों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। नंबर 7, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय को बांध देना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देते हुए कभी भी समय को रोका नहीं था। उनका संवाद किसी भी अन्य सामान्य संवाद की तरह ही चला था जिसमें सब सामान्य था। लेकिन ये कैसे हुआ, उस समय बाकी के सब क्या कर रहे थे, इस बात को समझ पाना या बता पाना कठिन है। लेकिन यह निश्चित है कि इसका वर्णन महाभारत में नहीं है कि श्री कृष्ण ने समय को रोका था। नंबर 6, कर्ण और द्रौपदी की प्रेम कहानी। तथाकथित जम्बू कथा मात्र एक लोक कथा ही है और इस कथा का मूल स्रोत महाभारत नहीं है। इस किंवदंती के अनुसार द्रौपदी और पांडवों को उस फल के सामने कुछ बोलना था और वह फल सत्य बोलने पर पक जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। तो श्री कृष्ण बोले कि किसी ने कुछ छुपाया है। भाइयों ने कहा उन्होंने कुछ नहीं छिपाया, पर जैसे ही वहां तनाव बढ़ा तब वहां द्रौपदी ने कहा कि वह कर्ण की ओर आकर्षित थी और तभी वह फल पक गया। ऐसी झूठी फैलाई हुई कहानी पर कई लोगों ने वीडियोस बना डाले बिना इस बात की प्रामाणिकता को जाने। महाराष्ट्र में एक लोक कथा में ये प्रकरण जम्बुलाख्यान के नाम से प्रसिद्ध है। भील महाभारत में भी इस कहानी का वर्णन है। इसमें भी वास्तविक महाभारत को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है जिसका मूल महाभारत के साथ कोई संबंध नहीं। नंबर 5, द्रौपदी ने दुशासन के रक्त के साथ अपने बालों को धोने की प्रतिज्ञा ली थी। द्रौपदी ने ऐसा कोई भी प्रण नहीं लिया था और इसका वेद व्यास जी की महाभारत में वर्णन नहीं आता है। सर्वप्रथम इस कथा का वर्णन फट नारायण की संस्कृत की पुस्तक वेणी संहार में किया गया था। वहीं से ये कथा प्रचलित हुई और इसी का उपयोग बाद में कई टीवी सीरियल्स में भी किया गया। नंबर 4, शकुनी के पासे उनके पिता की हड्डियों से बने थे और उनमें कोई शक्ति थी। ये कथा भी शायद कुछ अपराधों को औचित्य साबित करने के लिए ही फैलाई गई लगती है। शकुनी सहजते ही द्वित के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे और युधिष्ठिर से तो उस खेल में वे कहीं अच्छे थे। हाँ, युधिष्ठिर को उकसाया अवश्य गया था, परंतु खेल को शकुनी ने अपनी चतुराई से जीता था। और हाँ, शकुनी लंगड़े भी नहीं थे, वो एक ताकतवर योद्धा थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में गांधार की सेना का नेतृत्व किया था। B.R. चोपड़ा की महाभारत में गूफी पेंटल जो शकुनी का किरदार निभा रहे थे, उनके पैर में चोट आ जाने के कारण वे लंगड़ा के चलते थे। बस उसके बाद से ही शकुनी मामा लंगड़े हो गए। नंबर 3, द्रौपदी ने कुत्तों को दिया था श्राप। यह कथा भी आपने कभी न कभी सुनी, पढ़ी या देखी अवश्य होगी। कथा के अनुसार जब कभी भी कोई पांडव द्रौपदी के साथ कक्ष में होता था तो वह अपनी पादुका बाहर उतार देता था जिससे कोई अन्य भाई गलती से अंदर ना आ जाए। एक समय द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर बैठे थे, तभी बाहर से उनकी पादुका को कोई कुत्ता उठा ले गया। इतने में वहां बाहर कोई पादुका न पाकर अर्जुन भीतर चले गए। इस पर अर्जुन को प्रायश्चित करने के लिए इंद्रप्रस्थ छोड़ना पड़ा था। द्रौपदी को इस बात पर बहुत क्रोध आया था और उन्होंने कुत्तों को ये श्राप दिया कि वे सार्वजनिक स्थान पर ही सहवास करेंगे जिससे कोई भी उन्हें देखे। यह कहानी भी बड़ी हास्यास्पद है। वास्तविक महाभारत में वर्णित है कि कुछ लुटेरे एक ब्राह्मण की गऊओं को चुराकर भाग रहे थे। वह ब्राह्मण सहायता के लिए अर्जुन के पास आया था। बस उसी गोधन की रक्षा के लिए अर्जुन से नियम भंग हुआ था जिस कारण अर्जुन को राज्य छोड़ना पड़ा था। ये संपूर्ण वृतांत आप महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 212 में विस्तार से पढ़ सकते हैं। दुर्योधन आदि को मिला स्वर्ग और पांडवों को नर्क जाना पड़ा। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व के अनुसार युधिष्ठिर को जो नर्क दिखाया गया था वह बस एक भ्रम ही था। उस नर्क में युधिष्ठिर ने पांडवों, उनके पुत्रों सहित द्रौपदी और कर्ण को देखा था। वह भ्रम केवल युधिष्ठिर की परीक्षा मात्र लेने के लिए था। वास्तविक में अधिकतर किरदार किसी न किसी दिव्य लोगों के अवतार थे और उन सभी को स्वर्ग ही प्राप्त हुआ था। नंबर 1,
कर्ण परशुराम जी के श्राप के कारण अंतिम युद्ध में अपने समस्त दिव्यास्त्रों को भूल गए थे और उनका वध छल से किया गया था। जब कर्ण का रथ धरती में धंस गया था, कर्ण ने जमीन पर खड़े रहकर भी अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, जिसका अर्जुन ने अपने अस्त्रों से जवाब दिया था। फिर अर्जुन के आग्नेय अस्त्र को कर्ण ने वरुणास्त्र से नष्ट किया था। तो यहाँ ये बात तो पक्की है कि उस श्राप का कोई खासा असर कर्ण पर नहीं पड़ा था। रथ नष्ट हो जाने पर जमीन पर खड़े रहकर युद्ध करना एक आम बात थी और योद्धा तो कई रथ बदलते थे, पर यह कारण नहीं बताया गया कि क्यों कर्ण धरती पर ही रुककर युद्ध करना चाहते थे और क्यों रथ का पहिया निकालने के बजाय दूसरे रथ पर नहीं चढ़े। अगर बात करें कि कर्ण को छल से मारा गया, तो अगर आप कर्ण पर्व पढ़ें, जब अर्जुन ने कर्ण के वध हेतु रौद्रास्त्र का आह्वान किया था, तब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया था। उस समय अर्जुन ने कर्ण की उस स्थिति पर रौद्रास्त्र का प्रयोग नहीं किया और उस अस्त्र को वापस ले लिया। अगर छल से ही मारना होता तो अर्जुन रौद्रास्त्र का उपयोग कर देते और कर्ण वही मारे जाते। उसके बाद अर्जुन ने कर्ण के रथ की ध्वजा को काटा। उस समय भी वह ध्वजा को ना काटकर कर्ण पर प्रहार कर सकते थे और अंत में चेतावनी स्वरूप बहुत ही ऊंचे स्वर में अंजलिका अस्त्र का आह्वान किया था और उसके बाद कर्ण का वध हुआ। इसमें छल कहाँ था? कर्ण चाहते तो जैसे पहले ब्रह्मास्त्र और वरुणास्त्र चलाया था, उसी प्रकार अंजलिका अस्त्र के उत्तर में वह अपने दिव्यास्त्र चला सकते थे। वह युद्ध महाभारत में लड़े गए सबसे शीर्ष युद्धों में से एक था और उस युद्ध में छल नहीं, दोनों ने अपना युद्ध कौशल दिखाया था और दोनों ही महान योद्धा बड़ी ही बहादुरी से लड़े थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक अवश्य करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की जय।